स्टार्ट करते हैं। आज मैं दे रही हूँ ये लाइव टेस्ट 16 चल रहा है IBPS-PO का लाइव चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे लगाएंगे तो एक बार ट्राई करना आप लोग भी इसको। एक सेकेंड, ये वाले तो ठीक है। जो एग्जाम पैटर्न था changed this year, many students found it difficult to adapt. Although as a result, company के जो profits थे fell sharply this quarter. It plans to reduce operational cost next year. company के profit fell sharply this quarter. plan कर reduce करना cost को। जो in addition PPP जो है प्ले करता है important role in development in accelerating the development and adoption of indigenous specialty fertilizer. Intermittent word को replace कर सकते हैं intermittent supply bottlenecks. frequent हो जाएगा, होते रहते हैं जो constant तो रुका हुआ होता है। एनालिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि जो एडवांसमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के अंदर विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। विल आ गया तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में ये सिग्निफिकेंटली सही था। रिड्यूस डिपेंडेंस हो जाएगा विल सिग्निफिकेंटली। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है is witnessing a surge as global change सप्लाई ग्लोबल चेंज जो था वो डिस्टर्ब कंटिन्यूस चल रहा है। कंपनीज आर री-इवैल्यूएटिंग देयर सही है। कंपनीज आर री-इवैल्यूएटिंग नहीं कंपनीज है ना, देयर नहीं हो सकता, इट्स होगा तो इट्स भी इसमें दियर मैन्युफैक्चरिंग सही है। दियर एक्चुअली वहाँ रिसर्चर्स जो है लीडिंग यूनिवर्सिटी में हैव्स नहीं हुआ, हैव होगा सबसे पहले तो। हैव डेवलप्ड अ ग्राउंड, हैव बीन डेवलप्ड नहीं हुआ, ठीक है पूरा पढ़ते हैं इसको। स्पेन सेट है होस्ट करने के लिए मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को फाइनेंसिंग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। जो सदर्न सिटी है सेविली, इसके पास जो समिट है वो हर साल हो जाती है हर डिकेड में एक बार हो जाती है। इज बीइंग सीन एज अ मूवमेंट इन अ ग्लोबल डेवलपमेंट डिस्कोर्स। पिवटल मूवमेंट कह सकते हैं, प्रीमेच्योर नेग्लिजिबल तो नहीं हो सकता। जो UNDESA है और UN ये जो है द इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू द पाथवेज फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल कोऑपरेशन। जो इवेंट है वो एक्सपेक्टेड है टू न्यू पाथवेज। चार्ट होएगा ना, ऑब्स्ट्रक्ट एलिमिनेट नहीं, कुछ नहीं हो सकता, चार्ट होगा पॉजिटिव होने में। जो कॉन्फ्रेंस है वो साथ में लेके आएगा लीडर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, टू स्ट्रेटेजीज देखनी पड़ेगी, इग्नोर नहीं कर सकते, डिवाइस हो जाएगा। एग्जामिन स्ट्रेटेजी का मोबाइल टू डिवाइस एग्जामिन स्ट्रेटेजीज। Key areas of discussion is how to global financial systems to better support climate actions. Run up के अंदर to the conference, year-long negotiations between member states resulted in the final outcome documented resulted in a breakthrough. Run up to the conference, year-long negotiation between member states, outcome titled to compromiso de was adopted by consensus headquarter। पॉजिटिव ही तो होगा, आपको हिस्टोरिक तो ब्रेक थ्रू हो जाएगा, डेडलॉक तो हो ही सकता है। फिर क्या था,
जो आउटकम था ऑफ द हिस्टोरिक समिट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेटिव decision to expand the renewable energy portfolio demonstrates the company's commitment. अच्छा A, C और B का तो सिंपली पेयर है और ये शेड्यूल में ही आ रहा है A, C और B. Company commitment to reducing its carbon footprint and contributing to a sustainable future. Poses a significant threat to working person to innovative methods to antibiotic to global healthcare systems. Antibiotic resistance, which poses a significant threat. C और A का पेयर है सिंपली. थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम हो सकता है ए और बी भी हो सकता है राइट सी और बी डी रिसर्चर्स टायरलेसली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इनोवेटिव मेथड्स को रोकने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को गवर्नमेंट अनाउंसमेंट of an ambitious infrastructure development plan has been met with widespread approval met with has been development plan has been approval among industrial leaders economic expertise तो पूरा ही सही लग रहा है in the equation of NATO summit in the wake of होना चाहिए ना AD wake of NATO summit what could be a better substantive time for Modi and Macron France का है to make their meeting more substantive than symbolic आया B और C भी होगा simply India has partnered with NATO countries with several NATO countries A or C on defense and climate including US, UK, France, Council while being an important observer state to the Arctic Council. हाँ तो ये BD नहीं होगा सिर्फ इतना ही होगा Protests जो था remain the ornament of our democracy and shall continue to act as a reminder. B तो अपनी जगह सही लग रहा है देखते हैं इसको remain the voices of democracy they can suppress the ornament of the voices of ground level leaders voices भी सही है D भी सही है remain the ornament ओके यहाँ आ जाओ सी रीजन क्या है कॉज क्या है फर्टिलाइजर सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है इंडिया के अंदर कितने पैराग्राफ से 1 2 3 4 है दो पढ़ते हैं पहले इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पर्टिकुलरली जो कल्टीवेशन है फ्रूट का वेजिटेबल का वो बहुत सारे चैलेंजेस लेके आते हैं क्योंकि शिपमेंट लेट हो रहा है सल्यूबल फर्टिलाइजर फ्रॉम चाइना इनकी जो स्पेशलिटी है और डिजाइनर फर्टिलाइजर क्रूशल है हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए ये लार्जली इम्पोर्ट किए जाएंगे 80% जो एनुअल जीडीपी है एनुअल 6 लाख टन सॉल्यूबल फर्टिलाइजर इंपोर्ट किए जाते हैं ओरिजिनेट होता है चाइना से डोमेस्टिक प्रोडक्शन फुलफिल करता है 10% डिमांड ही और बाकी का जो है वो हैंडफुल ऑफ अदर कंट्री से आता है इस वाले साइकिल के अंदर इतना इम्पोर्ट आया दीज इम्पोर्ट्स का इंडिकेट करता है क्रिटिकल टाइमिंग एंड स्केल ऑफ डिपेंडेंसी मतलब हमारी डिपेंडेंसी बताता है इंडिया की करंट रिसेप्शन दिखाता है चाइना की एंट्री एग्जिट इंस्पेक्शन प्रोसेस को इफेक्टिवली एक्ट करता है एज अ नॉन टैरिफ बैरियर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम नहीं था जब चाइना ने इम्पोज किया ऐसे रेस्ट्रिक्शन का सिमिलर टैक्टिक्स जो है ये देखे जा सकते थे ओवर द पास्ट 4 ईयर ये जो इंटरमीडिएट सप्लाई बॉटलनेक्स है प्रॉब्लम्स जो है हाईलाइट करती हैं वल्नरेबिलिटी को ओवर रिलायंस होना एक ही रिसोर्स के ऊपर और स्पेशली सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर डिसरप्शन ड्यू टू डोमेस्टिक पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन नहीं डिस्ट्रप्शन रिजल्टिंग चाइना का एंट्री एग्जिट इंस्पेक्शन और हाँ सही है डिले हो गया था उससे पोर्शन क्या था व्हाट पोर्शन ऑफ इंडिया स्पेसिफिक वो एग्रीकल्चर का था ना इंडिया इसका ओवर रिलायंस हमारा स्पेशली सेक्टर ऑफ वाइटल 80% ऑफ इंडिया का स्पेशलिटी फर्टिलाइजर इम्पोर्ट होता है 80% होता है क्या ये 60% हो रहा था शायद ना 6 लाख टन 80% एनुअल नॉन सब्सिडाइज 60% और टोटल सॉल्यूबल 60% कुछ पढ़ा तो था नहीं 60 नहीं था फिर 80 था है ना
डिजाइनर क्रूशियल डिजाइनर फर्टिलाइजर जो है क्रूशियल हाई वैल्यू क्रॉप के लार्जली इंपोर्ट किए जाते हैं. नियरली 80% इंडिया का एनुअल 6 लाख टन नॉन सब्सिडाइज सॉल्यूबल इंपोर्ट गए थे. 60% 80% इंडिया के स्पेशलिटी फर्टिलाइजर. 50% की तो बात नहीं की गई है जितना मैं देख पा रही हूँ. ना मेंशन नहीं किया गया पैसेज में रिकमेंडेड मेजर फॉर रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी. वो तो लास्ट में बताया गया होगा उसके तो. सेफगार्ड करने के लिए फूड सिक्योरिटी को इंसुलेट करने के लिए फार्म इकोनॉमी को फ्रॉम सच जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन शॉक से इंडिया को स्ट्रेटेजिक स्टेप्स चाहिए. India should simplify the fertilizer approval process to support innovation. ठीक है. जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन इंक्लूड करता है. देखो फर्टिलाइजर रेगुलेशन करो, एनकरेज करो इनोवेशन को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, अपनी सामान बनने की डाइवर्सिटी करो, इम्पोर्ट के बेस को मतलब मंगाते हो तो बहुत अलग अलग इम्पोर्ट करो. स्ट्रेंथन करो डोमेस्टिक कैपेसिटी को रिड्यूस करके डिपेंडेंस किसी भी एक कंट्री पे एसेंशियल इंश्योर करने के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रेजिलियंस इन इंडिया के एग्रीकल्चर और एफर्ट्स मस्ट आल्सो इंक्लूड स्ट्रीमलाइनिंग द अप्रूवल प्रोसेस फॉर न्यू फर्टिलाइजर टाइप्स एंड ऑफरिंग सपोर्ट. हो जाएगा. ये क्या है देखो. इंडिया शुड सिंप्लीफाई द फर्टिलाइजर अप्रूवल प्रोसेस. इंडिया शुड डाइवर्सिफाई. ये तो था. लॉन्ग टर्म बफर स्टॉक. ये भी था. बफर स्टॉक होना चाहिए. बोला क्या था नहीं. एफर्ट होनी चाहिए. पीवीपी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. इंसेंटिवाइज करो इन दोनों चीज़ों R&D को और सपोर्ट करो स्टार्टअप्स का. ग्रेट है सिंप्लीफाई करो रेगुलेटरी हर्डल्स को सिंप्लीफाई करो. हाँ ये बोला गया ना. शुड सिंप्लीफाई अप्रूवल प्रोसेस को. इंडिया शुड रिफॉर्म एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर रेगुलेशन. अभी के जो उनको चेंज और शुड लॉन्च न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोटेक्ट फार्मर्स. और कमर्शलाइजेशन कैसे रिड्यूस कर सकता है डिपेंडेंट. एस्टैब्लिश करो रिजर्व्स को क्रिटिकल फर्टिलाइजर एंटर करो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में. वाइड सेट ऑफ एक्सपोर्ट करो नेशंस दैट कैन ऐड बफर अगेंस्ट द ग्लोबल मार्केट. विद द राइट पॉलिसी पुश एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट इंडिया फर्टिलाइजर इकोसिस्टम जो है सेल्फ रिलायंट बन सकता है. इंडिया शुड रिफॉर्म. अभी जो चल रहा है उसी में चेंज ला दो. ये बोल रहे हैं. सिंप्लीफाई करना चाहिए द फर्टिलाइजर अप्रूवल प्रोसेस. ये तो था. डाइवर्सिफाई करो रिसोर्सेज बियॉन्ड चाइना के अलावा. क्रिएट करो लॉन्ग टर्म बफर स्टॉक ऑफ क्रिटिकल फर्टिलाइजर्स. इंडिया को रिफॉर्म. हाँ यही होगा फिर. इंडिया शुड लॉन्च न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स. ये इंश्योरेंस स्कीम्स की बात नहीं की थी. ये भी लग रहा है रेगुलेशन एंड पॉलिसीज होनी चाहिए. हाँ ठीक है. यह जो इंडिया का जो रिलायंस है चाइनीज फर्टिलाइजर इंपोर्ट पे कंसिडरेबली रिस्की है. इसकी फर्टिलाइजर लोअर है ऐसा नहीं है. इंडिया रिस्क करता है लाइक CIQ डिले फ्रॉम चाइना. करंट डिस्ट्रप्शन डिले अंडर दिस हो सकता है. चाइना टोटली बैन करता है. नो. इंडिया का ड्यूरिंग विच साइकिल. ये भी अपने बीच में पढ़ा था. यही था ना शायद. ये सेकंड पैराग्राफ में था ये जहाँ तक याद है मुझे. एक मंथ का पीरियड दे रखा था पूरा कि इससे इस तक या वन में ही था. नॉन सब्सिडाइज्ड होता है. इंडिकेट करता है टाइम और स्केल डिपेंडेंसी को. करंट डिसरप्शन जो था फर्स्ट सेकंड में ही है. एग्रीकल्चर शिपमेंट. ये जून से दिसंबर तक चला था. जून से दिसंबर तक क्रॉप साइकिल चली थी हमारी. अबाउट इंडिया. ये तो फॉल्स है. इंडिया इंपोर्ट करता है मेनली फ्रॉम कंट्रीज अदर देन चाइना. ऐसा नहीं है. इंडिया नो लॉन्गर नीड्स टू इंपोर्ट. ऐसा नहीं. इंडिया रिलाई करता है चाइनीज फर्टिलाइजर पे. ये ट्रू है. स्टेटमेंट चाइना का. चाइना डिलेड फर्टिलाइजर. ये तो ट्रू है. चाइना फॉलो करता है इंस्पेक्शन प्रोसेस. ये भी ट्रू है. परमानेंटली नहीं किया. टेम्पररी किया था. चाइना टॉप
फर्टिलाइजर सप्लाई था, चाइना डिस्टर्ब कर दिया सप्लाई को, पहले भी कर चुका है। हाँ ये है। 18 को देखते हैं फिर से। डिवाइस का मतलब पता नहीं, याद नहीं आ रहा डिवाइस पढ़ा तो था एग्जाम में। पॉजिटिव वर्ड होता है जितना मुझे याद है, जो कॉन्फ्रेंस विल ब्रिंग टुगेदर लीडर्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू रिवाइज, टू एग्जामिन करना स्ट्रेटजीज को। एग्जामिन कर सकते हैं, डिवाइस ही होगा मेरे हिसाब से, है ना। ओके, एग्जाम का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया इस साल। बहुत सारे स्टूडेंट फाइंड इट टू डिफिकल्टी टू ऑल्दो, हालांकि एज अ रिजल्ट यही निकलेगा एज अ रिजल्ट। ये देख लेते हैं इसमें। एरर वाला बताना है ना। मोस्ट ऑप्टिमल आउटकम वुड बी फॉर एशियन एंड क्वाड and unstable Pakistan not only affects the security of immediate region but also has spilled over. Overed होगा ना, spill over, has an spillover effect on. Dwindling revenue ओवर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन में गलत हो जाता है। ओके, पहले 20 करते हैं फिर आगे कुछ देखेंगे। ये इजी है ये वाले। 19 थ्री सा 57 और 9 4 सा 360, तो ये हो जाता 714 और 43 और 6 3 सा 18, 6 4 सा 24 25, तो 9 हो जाएगा 40 और 1 5 और 9 हो जाएगा, राइट। 1 5 9 392 में से 7 7 5 30 7 6 42 और 97 ऐड कर दो इसमें, तो ये 2 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, 6 12 13 हो जाएगा। 9 10 50 में 153 और 174 में 153 अगर ऐड हो गया तो 7 32। 45 9 3 में 270 और 36 4 36 7 144 हो जाएगा, राइट। 144 का मतलब है ये 6 हुआ और ये 26 में से गया तो 12 126 हुआ ये। 126 रूट एक्स प्लस 37 इंटू 4 7 प्लस 28 पोजीशन से 14। फाइव वन टू 8 होता है, 8 टू ज़ा 16 135 चला जाएगा तो 3 और 3 11 टू ज़ा 11 4 ज़ा 11 3 8 हो जाएगा आंसर। 46 of 8 minus 62 or 3 equals to x into 7. 8 is a 40, 8 4 is a 32, 36, 3 to 6, 3 is a 18. इनकम एम और क्यू, ये जो रेशियो दे रखा है ये किस चीज़ का है? फिर पाई चार्ट जो है इनकम का है, ठीक है, हो जाएगा ये तो। इनकम ले रहे हैं और एक्सपेंडिचर ले रहे हैं और फिर सेविंग्स है। पहले हम इनकम है सिर्फ हमारे पास तो वही करते हैं, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू और आर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एम और क्यू का डिफरेंस दे रखा है हमें, एम का और क्यू का, मतलब कि 11 की वैल्यू दे रखी है, तो ये सब 20,000 है, 14,000 है, 8,000, 15,000, 31,000 और 12,000, ठीक है। एक्सपेंडिचर पी आर ही है, सेविंग पी और आर की है, ठीक है। पी आर ले लेते हैं 15,000 और आर 12,000, पी और आर का ये
एक्सपेंडिचर और सेविंग ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर 8x और 5x है और सेविंग जो है 2y और 3y है, ठीक है। तो ये 4x प्लस y इक्वल्स टू 7500 था, ये 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 12,000 था। इसको 3 से कर लो, फिर 12x 3x 3y और 3 5 15 17 21 22, ठीक है। तो ये 7x हो जाएगा और ये हो जाता 500 तो है ही और 10 7 7 15 हो जाता, 15 8 जा 12 था, 12 की हो जाता और 3000 की हो जाता। ये 4500 है फिर और 55 से 7500 और क्या बोल रहा है सेविंग्स क्या है आर की 4500 ऑब्वियसली। इनकम जो है एक ही, फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा। हाँ, इनकम जो है एक ही, वो 20% लेस है क्यू की इनकम से, 20% लेस है 831 8324 ये है 24800 है। डिफरेंस जो एक्सपेंडिचर एम और ए का, एम और ए का, ये ए है ये एम है, एम 20,000 था। एक्सपेंडिचर एम और ए का जो डिफरेंस है और सेविंग जो है एम और ए की वो 8,000 है, 800 है और 44,800 था हमारे पास, 32,000 हमारे पास एक्सपेंडिचर है क्लियरली। और एम और ए के हिसाब से देखा जाए तो 32 36 का हाफ कितना होता है 18, तो 18 है और 16 है, राइट। 18 है और 14 है, 8 9 10 11 हाँ 14 के है। और हमें क्या पूछा है सेविंग क्या है ए की, 6800 है तो, और 14 अगर है तो 8800, सेविंग ए की डिटरमाइन नहीं हो सकती। नहीं एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, 32,000 है ना, 32,000 दोनों का और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है ये। हाँ तो ये 36 था, 18 होता, 14 हो रहा था। दस 800 है क्या, नहीं है 10 800 भी नहीं है। एक सेकेंड लास्ट में देखना, इसको टाइम वेस्ट होएगा ऐसे। अरे क्वेश्चन ये लगा के क्या, नहीं एक सेकेंड फिर से कर लो। ए है एम है और इसको वापस आओ यहाँ पे। ए की इनकम 20% लेस है क्यू से, अगर ये 8 थी तो 24 तो 24,800 है और एम हमारी क्यू से थी ना, और एम की जो है हमारी इनकम वो 20,000 है। 20,000 है हाँ। फिर है एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग, हमें बोल दिया उसने सेविंग 8800 है, ये 4800 था और ये 8800 था, 0 0 हो गया, 36 बच गया ना। हाँ 36 बच गया और 36 ही एक्सपेंडिचर है और एम ए का डिफरेंस बताया, एम और ए का प्लस हो 36 और 4 एम माइनस ए दे दिया हमें, तो 2m इक्वल्स टू 40 20 हो जाएगा ना, 20 होना चाहिए और 20 है तो 16 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। हाँ सेविंग कितना आ जाएगा, तो 4,000 हो जाएगा सेविंग का, 4800। इसमें सारा कैसे ले लिया 16, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में पता नहीं। एम और ओ है, एम और ओ है, इंक्रीज हो रहा है 10% प्रीवियस ईयर से, एक्सपेंडिचर जो है ये है, एक सेकेंड, ये था और ये था, एम 10% मतलब कि 22,000, तो ये 1/4 मतलब कि 10,000। क्या बोल रहा है एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एम टू ओ का जो एक्सपेंडिचर है 5x और 2x है, एम ओ की सेविंग इक्वल है वाई वाई, ठीक है। तो 3x की वैल्यू ही हमारे पास 12,000 है, x की वैल्यू 4,000 है, 4 5 से 20 के, 4 2 से 8 के, और क्या बोल रहा है एक्सपेंडिचर कितना है ओ का 8,000 है। एक क्वेश्चन में चेक करना, टाइम और वेस्ट कर दिया।
इनकम जो है क्योंकि इंक्रीज हो गई 10%, 10% की 3100 तो थी, 31 और हो गई तो 343100, 34,100। और एक्सपेंडिचर क्यों का सेविंग बिकम मोर। पहले एक्सपेंडिचर एक्स था, ठीक है, तो डिक्रीज हो गया, 10x था 9x हो गया। एक सेकेंड, 31,000 था पहले, 31,000 10x, तो इसमें वो बोल रहा है 2500 मोर हो गया जैसे ही ये 9x बना। अरे यार ये हो तो जाएगा पता है 5500। क्वेश्चन गलत बना दिया। तो हमारे पास 34100 है, 9x हमारा ये है, और जो हम 35,000 माइनस 10x लेके चलते उसमें 5500 और मोर हो गया, तो ये माइनस एक्स बचा, ये 55 और हो गया अगर 005636 और 34100 चला गया 400 टू 2400 है एक्स की वैल्यू। हमसे क्या हो रहा है, इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था, 24,000 था, आ जाता। इनकम एन और आर की, एन की और आर की कितनी है, एम से 20 से 26 कितना है, 6 मोर है 20 से, 1/30%। लास्ट में देखेंगे अभी नहीं। इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, 25 मतलब 5/2, 118,900 आंसर आ जाएगा। 1 2 6 1 2 6 82 12 हो जाएगा 144, 152 से तो 6 296 राइट। एक बार इसको देख लेते हैं पहले। साइकिल मैन्युफैक्चर्ड है, फिर गियर और फोल्ड वाली है, तो इसमें बोल रहा है साइकिल जो मैन्युफैक्चर्ड है, ये ईयर ए में दे रखे है, और ये 1 2 3 4 5। क्वेश्चन ईजी है, इसके करते हैं इसको, कोई बात नहीं, 20 तो करने हैं। ए बी सी डी और ई है, टोटल मैन्युफैक्चर्ड साइकिल्स है, तो दो है, गियर है, फोल्ड है और टोटल है, ठीक है, गियर है, फोल्ड है और टोटल है। आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है हमको। देखो ई और ए की जो मैन्युफैक्चर हुई है ना, टोटल टोटल साइकिल मैन्युफैक्चर्ड ई और ए, उसका डिफरेंस दे रखा है हमें 12, 12 की वैल्यू 360, तो 30, तो 18 3 सा 18 3, तो 3 660, 3 5 6 सा 30, 3 मतलब 750 और 3 मतलब 900, ठीक है। और ये दोनों दे रखा है 18, 18 3 सा 330 और 3 7 सा 210, ये हो जाता है 11 6 6 6 सा 36, 6 5 सा 300, ये हो जाता 15 2 सा मतलब कि 180 और 120, ये हो जाता 5 25 3 3 6 सा 18, 19 3 सा 570, ये हो जाता 45, 2 टाइम्स मतलब 440 और 460। एफ में जो है वो x प्लस 10% मोर है ए से, 540 से, मतलब कि 110 प्लस एक्स बाय 100 है हमारे पास। और फिर बोल रहा है गियर एफ टू सी जो है, गियर एफ कितनी है, सी की गियर है 18, तो 540 है गियर, और फोल्डिंग वाली एफ 9 लेस है फोल्डिंग बी से, फोल्डिंग बी है 360 में 9 लेस है, मतलब कि 351,
198 ये है टोटल, मतलब इसकी वैल्यू 891। ओके, 9 9 81, 3 2 3 ये 5 हो जाएगा, 15 16, तो 10 जाता तो 5 5 55 आंसर है एक्स के। अरे 55 नहीं है, टोटल साइकिल मैन्युफैक्चर हुई है जो 540 का 110% है, ये है मतलब बोलना चाहता था। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो गियर मैन्युफैक्चर एफ है और गियर सी है, गियर सी 180 था और मैन्युफैक्चर जो है गियर वो 540 हो जाएगा। ये तो सही था। नंबर ऑफ फोल्डिंग एफ जो है वो 9 लेस है, फोल्डिंग 20 है, फोल्डिंग 20 है 360 से, तो 351 था यार, ये तो सही था। 891 ये टोटल साइकिल्स है और ये इतना था, तो ठीक है। 9 9 सा 9 9 सा 9 6 सा 3 2 सा 3 3 3 3 और ये 5 15 5 3 15 16 110 की आती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 360 एक और गलत हुआ तो नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। पी क्यू जो है सी में है, दोनों टाइप के बैंड में है, 180 है 120 है, गियर है फॉलोअर है, और पी क्यू है, पी और क्यू है। पी क्यू गियर टू अनफोल्ड, पी गियर टू अनफोल्ड 5x 2x y और y, तो 3x की वैल्यू ही 60 है, तो ये हो जाता x 20, ये 100 है, ये 40 है और ये 80 है, ये भी 80 है। और क्या बोल रहे हैं, गियर क्यू कितनी है, गियर क्यू 80 है गियर क्यू हमारे पास। हाँ, तो फिर क्वेश्चन गलत किया अपन ने। ई और ए का डिफरेंस दे रखा है, ई और ए का 12 की वैल्यू थी 360। नंबर साइकिल मैन्युफैक्चर्ड हुई है, पता नहीं क्या गलती हुई। गियर टू फोल्डिंग का रेशियो दे रखा था और ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था, साइकिल मैन्युफैक्चर था। ये 12 की 363 से मल्टीप्लाई किया था हमने इसको, 18 3 ज़ा 54 3, पता नहीं क्या गलती हुई है, छोड़ो इसको। राउंड करता है इतने केजी वेट को 60 से 22 को, y माइनस 22 को 60, 22 को y से मिक्स करता है, 1112 ले लेता है, 40% प्रॉफिट रेट। सोल्ड करता है 112 का, और 112 के हिसाब से देखा जाए तो 7 की वैल्यू है, 7.76 है, 10 ली में 80 का होना था। तो हमें पता है 60 का था और एक y का था, उसने 80 का सोल्ड किया। हमारे पास एक रेशियो क्या है, y माइनस 22 है और एक जो हमने सोल्ड किया वो 22 kg सोल्ड किया है। 60 माइनस 80, y 660 हो जाएगा। 660 है तो 680 आंसर है हमारा। क्या बोल रहा है, फ्रिज 18,000 का, मार्कअप इतना हुआ, 1 ईयर बाद सोल्ड के सेम फ्रिज इतने का, एंड डिस्काउंट सोल्ड सेम फ्रिज एट दिस एंड दिस डिस्काउंट। हो जाएगा, ये भी 18,000 का था, 1/8 का डिस्काउंट दिया, पहले 7/8 का और फिर 100 माइनस एक्स अपॉन 100 का दे दिया। उसके बाद बोला हमने सेलिंग प्राइस जो है वो इतना लेस है कॉस्ट प्राइस से, 18,000 था, 5715 लेस हो गया तो 85 ये आया, और ये 10 9 था तो 9 में से 2 और 17 में से 12, 12285, 8 2 16,
पता नहीं क्या हो रहा है आज मुझे। चलो कोई ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है x माइनस वाई 2 है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 1। A5 है तो 15 आगे डिस्टेंस कवर की गई है 7 घंटे में। अगर अपस्ट्रीम है 140 है। तो मैथ्स में अभी ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में रीजनिंग खराब हो जाएगा मेरा। कोई बात नहीं, चलो जी, ये थोड़ा इजी है, इसको लास्ट में तो देख लेंगे हम। +1 -1 होगा, पी क्यू आर है तो जी ABCDFGHI, ई में -1 हुआ था, 2 माइनस हुए थे तो सी होना चाहिए, आई सी। फिर प्लस होना चाहिए कि LMN OP होगा, IC और P। इसमें माइनस हो तो आई में प्लस होगा, HIJK होना चाहिए पहले। हाँ तो ये वाला हो जाएगा। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं हमें किसी भी पेपर को करने की। फ्रेंड टाइस दोनों तरफ देखना है, बहुत बैकवर्ड। ABCDE FGHIJ PQRSTU PQRST RST EFGHIJ NOPQR IJK LMNOP CDEFGHIJK EFGHIJKLMN। चलो 3 ही है इसमें तो। ये करते हैं, उसे हम जा पा रहे हैं। ओ से पी है, नहीं एम से ओ ना, हाँ ओ से पी है पर पी से ओ है, जा पा रहे हैं इसको। के से पी है, के से आर है और पी है दोनों सही है, करेक्ट है। एफ से डी है, यू एस और बी है, यू से एस जाएंगे, एस से वाई आ जाएगा, बट वो एक को लेके जा रहा है, नहीं एक को नहीं ले जा रहा है, यू और एस में नहीं ले जा रहा है। ओ से सी, ओ से पी है, पी से तो जा नहीं पा रहे हम। एक्स से ई है, ई से डी है, सेकेंड है। ये क्या है, 12 पैरेलल रोज में हो सकता है आराम से। जी टॉलर है सी से, थर्ड टॉलेस्ट 500 है, हो जाएगा। यहाँ से एफ है, डी है, ए है, डी से पहले देखो बी है, ई है, बी के बाद ना हमारा जी है और सी है, सी से पहले जी और बी आ रहे हैं और बी के पहले ई है, जी और बी हो गया तो यहाँ एफ डी आ जाएगा, राइट।
सम क्या है बी और सी का। अगर थर्ड टॉलेस्ट हमने 500 ले लिया है, बी सी 950 है और डिफरेंस जो है बी सी का, सम ऑफ हाइट ऑफ बी सी एंड डिफरेंस ऑफ बी सी, तो ये कितना हो जाता है 9 10 11 12, तो 600 होता है एक और 350 होता है एक। बी और सी 600 और 350 और एफ हाइट जो है 350 से कम होगा, बस इतना है। जी डी और ए जो है वो 300 है, ठीक है। जी 500 है ना, तो 900 से 400 बच रहा है डी ए का। डिफरेंस है 500, 250 है एक और एक 150 है। क्लियर। सी कितना हो जाएगा 250 से 500 के बीच में। शॉर्टर देन बी कौन है, 1 2 3 4 5 है टोटल। odd number which are dropped which come after percentage, odd number वो ड्रॉप हो गए, ठीक है। तो odd number जो ड्रॉप हो गए उनके सम क्या है, 6 9 12 19 7 26। even number subtracted from 8, all the even number in the series are subtracted from 8, and then how many less than 5, even number subtracted from 8 less than 5। 8 ही काउंट होगा ना सिर्फ, और तो कोई काउंट ही नहीं हो सकता। If all the even number in the series are subtracted from 8, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। एलिमेंट आर देयर ईच प्रेसिडेड बाय और फॉलोड बाय सिंबल, दो सिंबल एक साथ चाहिए, एक एक छोटे सिंबल यहाँ है, एक है 1, ठीक है। एक ही सिंबल मिला है, ऐसा एक छोड़ के जो है। ऑल्टरनेट नंबर ड्रॉप हो गया लेफ्ट हैंड से, इसको मत करना। ये करते हैं, क्या बोल रहा है, 6 अलग कलर है, एक के ऊपर एक है। डी 5 बिलो है ई के, 1 2 3 4, डी 5 बिलो था ई के, ई इमीडिएट अबव है रेड के, ठीक है। ए रेड 1 2 3 डी। ई और बी में 2 हो जाएंगे, ई और बी में 2 हो जाएंगे। बी 2 अबव है ग्रीन के। देन बोल रहा है बिलो बी जो है वो 1 लेस है अब ब्लैक से, बिलो बी 1 लेस है, 3 होना चाहिए ब्लैक के ऊपर। बिलो बी जो है 3 है, तो 4 होना चाहिए ब्लैक के ऊपर। ए इमीडिएटली अबव है जी के और जी 3 बिलो है ग्रे के। देखो ग्रे आया, यहाँ आ सकता है प्रॉपर्ली, तो ग्रे यहाँ आता, तो एक छोड़ा ई और जी आ जाता। ग्रे आता एक छोड़ते, ये नहीं आता, ग्रे आता एक छोड़ते, ये भी नहीं हो सकता, ग्रे आता एक छोड़ते, ये नहीं हो सकता, ये वाला बनेगा। सी अबव है एफ के, एफ ही ब्लू नहीं होगा, एफ और ई जो है वो ब्लू नहीं होगा। और क्या बोल रहा है, ब्लू जो है वो बिलो है येलो के। ब्लैक किसके पास है, ब्लैक जी के पास है। इमीडिएटली अबव सी है ई येलो। बी के पास कौन सा कलर है, ब्लू। एफ से डी कहाँ पे है, एफ से डी है इमीडिएट बिलो। सी ब्लैक है, ई ग्रे है, सी ब्लैक था, ई ग्रे था, बी ग्रीन था, डी ब्लू था और ए रेड था, ये तो सही है। इसको देखेंगे लास्ट में, टाइम बचेगा तो, ये भी नहीं। 80 था, वैसे 3 ही है तो ये हो सकता है आराम से ना। 3 है, 2 है, 1 है, और क्या था ये, फ्लैट ए है और बी है, ये भी ए है और ये भी है। इसके नोट्स अच्छे से लिखना आराम आराम से। देखो एफ जो है
नॉर्थ वेस्ट है होंडा के। नॉर्थ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब होता है इधर, ये ऐसे इमीडिएट और ये किया इमीडिएट अबव है BMW के और दोनों सेम में रहते हैं। पर ये ना तो ये F नहीं है दोनों। E2 अबव है D से E2 अबव है, पर ये दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। D जो है ना तो हु इज नीदर, D हमारा होंडा भी नहीं है और D हमारा BMW भी नहीं है, ठीक है। तो D और E का हमें पता है तो ये रख ही लेते हैं, यहाँ रखा और यहाँ रखा हमने D है, ठीक है। F होंडा नहीं होगा तो ये समझ आ रहा है, ये होंडा यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा। होंडा और F ऐसे हो सकता है, होंडा और F यहाँ नहीं हो सकता, तो होंडा यहाँ आ जाता और F यहाँ आ जाता, क्योंकि D ये नहीं हो सकता था। किया और BMW के लिए दो जगह है मेरे पास। किया BMW यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं किया और BMW। यहाँ किया और BMW आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। फिर क्या है, जैगुआर साउथ वेस्ट है ई के, साउथ वेस्ट ई के जैगुआर। ई जैगुआर हो सकता है, ई जैगुआर हो सकता है, और ई और जैगुआर यहाँ तो नहीं हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, इसमें बनेगा सी। किया होंडा नहीं है, सी जो है वो ये नहीं है और ये नहीं है, तो सी इधर हो जाएगा। और ई जैगुआर तो ई जैगुआर। ए ऑडी नहीं है तो ये ऑडी हो जाएगा, एंड ये भी सेम फ्लोर एज ई। कौन है, ए है फॉर्ड, हो जाएगा फॉर्ड ही बचेगा क्योंकि अकेला। हाँ फॉर्ड ही था अकेला जो बचा है। सी के पास कौन सी कार है, BMW है। इधर है ना सी, सॉरी साउथ और वेस्ट। PQRST यू है, साउथ में देख रहे हैं PQRST और यू, HIJKL और M है, नॉर्थ में देखा। T से अपोजिट वन यूज M के लेफ्ट थर्ड पे जो है उसको T देख रहा है, ठीक है। T देख रहा है किसको, जो M के लेफ्ट थर्ड पे, और बोल रहा है M एंड में नहीं बैठेगा, ठीक है। 3 4 5 M के राइट में और L के लेफ्ट में सेम है। मान लो इधर 2 है और इधर S है, ठीक है। M के राइट में और L के लेफ्ट में, M L 2 और 2 L। T के लेफ्ट थर्ड पे U है, T के लेफ्ट थर्ड पे U है, और U के राइट सेकंड पे जो है, U के राइट सेकंड पे जो है उसके सामने H है, U के राइट सेकंड पे जो है उसके सामने H है। K के इमीडिएट लेफ्ट पे जो है J से थर्ड, उसके राइट थर्ड पे 1 2 3, ओके। तो के जे के लिए जगह है यहाँ, ये रहा के है, जे है, यहाँ पर जगह ही नहीं है इसमें। फिर है जी आई और आर क्यू, आर क्यू यही आएगा, आर टी नेबर नहीं है, आर क्यू। और एस पी के लेफ्ट में है, पी के लेफ्ट में एस, और जो पी है वो एल के अपोजिट। हाँ तो सही है, बन गया। चलो एस के अपोजिट में कौन है, एस के अपोजिट में के है, पी के राइट में कितने लोग हैं, क्यू है और टी है, फोर्थ है तो। और क्यू का क्या है, आई को फेस कर रहा है, एस के राइट थर्ड पे है 1 2 3, हाँ ये भी है थर्ड वाला, तो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, के राइट सेकंड पे, और
आर यू है जो नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे क्योंकि ये उसकी बात कर रहा है जो मिड में बैठा है। के लेफ्ट सेकंड पे है हमारा एल, फॉल्स। 1 है एच एम में, ट्रू है। आर और जे में जे और आर अपोजिट में, ये भी ट्रू है। क्यू और जे डायगोनली अपोजिट है, ये भी ट्रू है। फोर्थ वाला बचता है बस, यूटी नेबर है। नहीं, यूटी नेबर बस एक ही था। चलो यहाँ जो एक क्वेश्चन और था ना जो बच रहा था अपना, डी ये रहा। एम के इमीडिएट राइट पे जेड है, एम के इमीडिएट राइट पे जेड है, जेड फोर्थ है एक्सट्रीम एंड से। 1 2 3 जेड एक्सट्रीम एंड से फोर्थ है, ये लो। और क्या था, जेड एच में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जेड और एच में 8 हो गए। एच के लेफ्ट सेकंड पे पी है, लेफ्ट थर्ड पे पी है एक्चुअली में, एच के लेफ्ट थर्ड पे यहाँ पी। पी के लेफ्ट में जितने हैं, सी के राइट में 2 ज़्यादा है। सी जो है वे सी वेयर वन ऑफ द पर्सन सिट बिटवीन देम, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए पीसी में। और सी के लेफ्ट सेकंड पे डी है, सी के लेफ्ट सेकंड पे डी है। डी और आर में 7 है। आई के राइट में 2 या 2 से कम है। और आई और आर में 3 लोग हैं, आई और आर में 3 लोग हैं। एच हो गया, एच और पी हो गया, पी के लेफ्ट में और सी के इधर देख लेना। तो कर लेते हैं इसको, हो जाएगा। डी यहाँ है और सी यहाँ है, डी यहाँ है और सी यहाँ है। डी और आर में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, आर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगा। आई और आर में 4 हो जाएंगे, आई और आर में 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 आई के इधर 2 या 2 से कम रहेंगे। और डी सी और आई है हमारे पास। और उसने बोला है पी के इधर जितने हैं ना, सी के इधर 2 ज़्यादा है उससे। अगर 1 2 पी के इधर गिनना कितने, 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ 11 होना चाहिए सी के इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब डी सी बिठाना कैसे वो देखना पड़ेगा इसमें। पी और सी में ज़्यादातर एक ही हो सकता है, इसमें ये बोला था ना ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द पी और सी में, तो सी इधर आ सकता है और सी इधर भी आ सकता है, ये तो दोनों तरफ बन जाएगा। अगर मैंने सी यहाँ लिया, नहीं ये नहीं बन सकता, सी यहीं बनेगा, सी यहाँ होगा ताकि डी आ जाए। हो गया, तो सी के बाद फिर हमें कितने छोड़ने हैं, 4 छोड़ने हैं, 1 2 3 4, ये तो हो ही नहीं पाया। पी और सी में एक था ना, अगर मैं सी को यहाँ रख दूँ तो डी नहीं आ पाएगा, तो सी पता है इधर आएगा, सी इधर आ जाता है एक छोड़ के, फिर यहाँ डी होता है। और डी अगर यहाँ आ रहा है ना, तो इधर से बन जाते फिर 1 2 3 4 छोड़ के 1 2 3 4। अरे भाई क्या हो रहा है फिर अटक गए हम क्वेश्चन में, छोड़ो इस क्वेश्चन। इट्स ओके। डब्ल्यू सिस्टर इन लॉ है डी की, डब्ल्यू और डी अनमैरिड सिस्टर है ए की। अगर अनमैरिड है तो ये मैरिड है। डी अनमैरिड सिस्टर है ए की। ए इज फादर ऑफ जे, ए हैज ओनली वन सिबलिंग, एच इज हस्बैंड ऑफ टी, ई ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, ई ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, और जे अनमैरिड है तो ये ही मैरिड है। ठीक है, और क्या है, एक्स इज ओनली डॉटर ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो अनमैरिड है ना। एक्स इज ओनली डॉटर ऑफ डब्ल्यू, ई फादर इन लॉ ऑफ टी, ई फादर इन लॉ।
ब्रदर इन लॉ जो था डियर ग्रैंड का स्पाउस है। अरे पता नहीं, आज पेपर बहुत खराब जा रहा है। देखिए क्या स्कोर रहा। 5 गलत होगा 68 में से। और किसमें कितने गलत हुए देखें हम। 5 में। इंग्लिश में 4 गलत हुए। चलो कोई नहीं, मैथ्स में सारे ही सही थे और रीजनिंग में एक गलत है। आप लोग भी बताना आपको अगर अटेम्प्ट करो तो। ओवर करते हैं इसको। और इंग्लिश के लिए मैं कोई बना दूंगी छोटी सी वीडियो। आई मीन मतलब कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं। बस ये था कि आई लाइक टू अपलोड माय मॉक टेस्ट, दैट्स ऑल। सो इंग्लिश के लिए मैं बता दूंगी मैं क्या क्या करती हूँ। बाकी मैं कोई स्पेसिफिक ऐसे टीचर के पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ कि ये टीचर मुझे पढ़ाएगा या वो पढ़ाएगा। आई यूजुअली डू इट बाय माई सेल्फ, so I will make a very small video on that. You can see that. Okay, complete करते हैं। Bye.